ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल पे आप सभी का पुनः स्वागत है। 20 जून 2021 को बृहस्पति यानी कि जुपिटर रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब बृहस्पति जी वक्री होंगे यानी कि रेट्रोग्रेड होंगे तो क्या प्रभाव डालेंगे इंडिया पर, कोरोना वायरस की स्थिति पर, और संक्षिप्त में हम ये भी देखेंगे क्या प्रभाव डालेंगे 12 राशियों पर। अप्रैल के शुरुआत में ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे बृहस्पति जी का गोचर हमारे देश में कोरोना का एक विस्फोट कर सकता है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उससे आपको पता चलेगा कि जो हमारे देश में कोरोना विस्फोट हुआ उसके पीछे क्या ज्योतिषीय कारण थे, और मैंने कैसे पहले ही बता दिया था कि हो सकता है हमारे देश में कोरोना का विस्फोट हो जाए। अब बात करते हैं जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने की। जब बृहस्पति जी वक्री होंगे तो लॉन्ग टर्म में ये इंडिया के लिए अच्छा रिजल्ट देने वाले होंगे। बृहस्पति जी सितंबर तक, अराउंड 14 से 15 सितंबर तक वक्री ही रहेंगे। तो लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी हमारे देश में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। जो सारे सेक्टर्स बहुत ही बुरी तरह से हिट हुए हैं उनमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट होएगी, उनमें स्टेबिलिटी आना शुरू होएगी। ये सब हैं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स। लॉन्ग टर्म ये जो बृहस्पति जी वक्री हो रहे हैं उसके अच्छे इफ़ेक्ट्स होंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे कुछ बहुत ही नेगेटिव इसके इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं। वो क्या होंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, कोरोना वायरस। हो सकता है जिस दिन बृहस्पति जी वक्री होंगे यानी कि 20 तारीख की सुबह, जिस दिन बृहस्पति जी वक्री होंगे यानी कि 20 तारीख को अराउंड सुबह 10:30 के आसपास बृहस्पति जी वक्री हो जाएंगे, उस दिन से आने वाले 3-4 दिन या एक हफ्ता मान के चलिए, हो सकता है कोरोना वायरस के केसेस में थोड़ा सा उछाल आपको देखने को मिल जाए। बहुत ज़्यादा उछाल नहीं होगा और ना ही ये ज़्यादा डेडली होगा, लेकिन केसेस में हल्का सा उछाल कुछ दिनों के लिए आ सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा, टेम्पररी होगा। मैक्सिमम एक हफ्ता या 10 दिन चलेगा, जिसमें आपको दिखेगा कि कोरोना के केसेस थोड़े से एक दिन ज़्यादा हो गए, फिर नॉर्मल हो गए, फिर एक दिन अचानक से उसमें उछाल आ जाएगा। ये क्योंकि जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो आने वाला एक हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा ऐसी चीज़ें होती। इस टाइम में आपको स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट भी थोड़ा इनकन्सिस्टेंट दिखेगा। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा चिंताजनक मुझे दिख रही है वो है कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा। अभी पीछे एक्लिप्स हुआ था, सूर्य ग्रहण हुआ था 10 तारीख को। जब भी सूर्य ग्रहण होता है वो ये डिसाइड करता है कि आने वाला टाइम कैसा होगा। कोई बड़ी घटना, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, बाढ़ आने वाले यदि होते हैं तो उस ग्रहण से पता चल जाते हैं, स्पेशली सूर्य ग्रहण से। सूर्य ग्रहण अभी 10 तारीख को हुआ, अगला सूर्य ग्रहण दिसंबर में होगा। अभी में सूर्य ग्रहण हुआ है वह इंडिया के लिए थोड़ा चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, यह सूर्य ग्रहण इंडिया के लग्न में हुआ, यानी कि टॉरस। जब ग्रहण हुआ तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही टॉरस में थे, राहु के साथ थे। राहु केतु एक्सेस में ही होते हैं जब भी ग्रहण होता है, तो राहु केतु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्रहण में। अब जब भी ग्रहण होते हैं तो देखना चाहिए कि देश के किस भाग में हो रहे हैं, कुंडली के किस भाग में हो रहे हैं, किस हाउस में हो रहे हैं। जब भी लग्न में ग्रहण होते हैं तो कोई ना कोई नेगेटिव रिजल्ट देश के लिए आता है। ये एक दस्तक होती है कि आने वाले टाइम में कोई नेगेटिव दुर्घटना जैसे कि बाढ़, भूकंप, लैंडस्लाइड्स या कोई और बड़ी प्राकृतिक आपदा देश में आ सकती है। तो ये थी बात ग्रहण की जो 10 जून को हुआ था। अब बात करते हैं 20 जून की, जिस दिन बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, साथ ही में 2 ग्रह और वक्री हैं। जब भी 2 से ज़्यादा ग्रह वक्री होते हैं ऑलरेडी सेंसिटिव टाइम हो जाता है। बृहस्पति जी वक्री होंगे 20 तारीख को, शनि वक्री ऑलरेडी हैं, पिछले महीने ही हो गए थे। मर्करी यानी कि बुध ग्रह भी वक्री चल रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को साफ बता रही है कि आने वाले टाइम में 20 तारीख के बाद आने वाले 2 हफ्ते बहुत ही क्रूशियल हैं, बहुत ही सेंसिटिव हैं। इस टाइम में कोई ना कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा हो सकती है। इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। एक मैंने अभी बताया कि एक्लिप्स हुआ था, जो हमारे
देश के लग्न में ही हुआ था। 3 ग्रह वक्री चल रहे हैं। अगर हमारे देश की कुंडली में देखें तो लग्न के स्वामी पाप कर्तरी योग में है। जब मंडेल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, मैदानी ज्योतिष की बात करते हैं, तो 4th हाउस होता है हाउस ऑफ अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा, वो भी 4th हाउस से और लग्न से देखी जाती है। दोनों ही पीड़ित हैं। लग्न मैंने बताया, लग्न में राहु हैं, वक्री बुध हैं, लग्न के स्वामी शुक्र पाप कर्तरी योग में है। 4th हाउस पे जुपिटर की दृष्टि है जो अभी अभी वक्री हुए होंगे, और 8th हाउस के स्वामी भी हैं जो थोड़ा नेगेटिविटी और देता है। तो 20 तारीख के बाद आने वाले 2 हफ्ते बहुत ही क्रूशल हैं। इंडिया में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा हो सकती है। ज़्यादा जो सेंसिटिव टाइम होगा वो होगा पूर्णिमा से 4 दिन इधर 4 दिन उधर। 20 तारीख को एकादशी है, 4 दिन बाद पूर्णिमा, उसके बाद और 4 दिन, यानी कि 20 तारीख के बाद जो 8 दिन है काफ़ी सेंसिटिव हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए आने वाले 2 हफ्ते ही काफ़ी सेंसिटिव होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पे आ सकता है इंडिया में, कुछ अगर हो सकता है तो कहाँ पे होगा। मैंने कूर्म चक्र होता है एक मैदानी ज्योतिष में, वो थोड़ा लगा के देखा था और थोड़ा और ऑब्जर्व किया, तो मेरे हिसाब से जो नंबर 1 पे चांसेस हैं वो है सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में जब बोल रहा हूँ तो मतलब कि आप इंडिया को 3 पार्ट में बांट लीजिए, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। तो सेंट्रल में जो भी पार्ट्स आते हैं आपके मिडल ऑफ राजस्थान से लेकर उधर अरुणाचल प्रदेश के एंड तक, और नीचे महाराष्ट्र की शुरुआत से लेकर उड़ीसा के स्टार्ट तक, ये सारा जो प्लेट है यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदा आ सकती है। इसके सबसे ज़्यादा हाई चांसेस हैं। दूसरा यदि आएगी तो वो आएगी साउथ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में। तो ये जो 2 दिन है इसमें कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप और लैंडस्लाइड, बाढ़ वगैरह आ सकती है, और हो सकता है थोड़ी डेंजरस हो। ये बात हुई इंडिया की। अगर पूरी दुनिया की बात करें कि कहाँ पे ये प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, तो हो सकता है साउथ अमेरिका के आसपास के पार्ट्स में, अफ्रीका के अपर पार्ट्स में यानी कि जो नॉर्थ अफ्रीका है, चाइना के लोअर पार्ट्स में, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। हो सकता है कनाडा के कुछ पार्ट्स में या फिर नॉर्थ यूरोप में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है आने वाले 14 दिन में। लेकिन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। अब संक्षिप्त में बात कर लेते हैं 12 राशियों की, कि 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा बृहस्पति जी के वक्री होने का। ग्रह का वक्री होना ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव भी होता है, अच्छे रिजल्ट्स भी देते ही हैं वक्री ग्रह। वक्री ग्रह आपको मजबूर करते हैं कि ज़्यादा एफर्ट्स डालें उन पार्ट्स पे जिनको वो अफेक्ट करते हैं आपकी लाइफ में, जिससे अच्छे रिजल्ट्स मिलने की भी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज़ की। एरीज़ के लिए बृहस्पति जी 11th हाउस में है। रेट्रोग्रेड होने के बाद अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। आपके लाभ स्थान में बैठे हैं बृहस्पति जी, तो अगले आने वाले 4 महीने काफ़ी लाभकारी हो सकते हैं आपके लिए। आपने यदि अच्छे एफर्ट्स लगाए तो 100% आपको बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आने वाले 4 महीनों में। बृहस्पति जी यहाँ पे बैठ के 3रे हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, साफ दिखाता है कि आपके एफर्ट्स ज़्यादा रहेंगे इन आने वाले 4 महीनों में। 5वें हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, यानी कि आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। साथ ही में यदि आपका प्रोफेशन स्पेकुलेशन से, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, राइटिंग, इन सब से रिलेटेड है, तो आने वाले 4 महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही में आपके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन आपको थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वक्री होके आपके 7th हाउस को जुपिटर जी एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है आने वाले 4 महीने। टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए बृहस्पति जी 10th हाउस में होंगे। साफ बताता है आपको अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा फोकस करना है आने वाले 4 महीने। आप अपने प्रोफेशन को लेके ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे तो 4 महीनों में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थोड़े सीरियस होने का टाइम है अपने प्रोफेशन को लेके। साथ ही में आपको इन 4 महीनों में सेविंग्स के बारे में भी सोचना है। यदि बहुत ही यंग हैं, 20-21 के ही हैं, तो सेविंग्स करना शुरू कर दीजिए। आपका अपने आप ही मन कर जाएगा कि सेविंग्स के बारे में ज़्यादा जानें। साथ ही में हेल्थ को लेके भी आप थोड़े से ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे इन आने वाले 4 महीनों में, जो कि अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा ही होगा। अब बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति जी 9वें भाव में बैठे होंगे और वहाँ पे बैठ के वक्री होंगे। साफ बताता है कि हो सकता है आप थोड़े स्पिरिचुअल हो जाए इस टाइम में। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका एक आकर्षण होगा, आपका एक अट्रैक्शन होगा, आप अट्रैक्ट होंगे स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ। हर इंसान के लिए स्पिरिचुअलिटी की एक अलग डेफिनेशन होती है।
हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल बुक में इन्वॉल्व हो सकता है किसी स्पिरिचुअल ग्रुप को ज्वाइन कर लें, अलग अलग चीज़ें हो सकती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव ज़रूर होगा। साथ ही में लक भी आपका फेवर करेगा क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं बृहस्पति जी। साथ ही में इन 4 दिनों में आपका फोकस अपने आप पे भी जाएगा। शायद आप वो पिछले बहुत टाइम से लोगों की बहुत सोच रहे थे, लेकिन इन 4 महीनों में आप सोचेंगे कि अपने ऊपर भी थोड़ा फोकस किया जाए। आपके बच्चों के लिए भी अच्छा टाइम है। आपके अपने बच्चों से जो रिलेशनशिप है वो थोड़े और अच्छे हो जाएंगे इन आने वाले 4 महीनों में। अब बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए बृहस्पति जी अष्टम भाव में बैठेंगे। यदि आप रिसर्च वगैरह करते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। ऑलरेडी किसी रिसर्च में इन्वॉल्व हैं तो आने वाले 4 महीने बहुत ही प्रोडक्टिव हो सकते हैं आपके लिए। साथ ही में इंश्योरेंस, बैंकिंग आदि का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। करेंसी एक्सचेंज वगैरह का काम करते हैं तो भी आने वाले 4 महीने बहुत अच्छे हैं आपके लिए। कुछ ऐसा काम करते हैं जो यूजुअल से हटके है तो भी आप बहुत उन्नति कर सकते हैं आने वाले 4 महीनों में। बहुत संभव है कि आपका दिल करे कि किसी पिलग्रिमेज यानी कि किसी तीर्थ स्थान पर आप जाएं। तो मेरे को दिख रहा है कि आने वाले टाइम में यानी कि आने वाले 4 महीने में आप कम से कम 1 या 2 बड़े तीर्थ स्थान पर ज़रूर जाएं। मनी से रिलेटेड आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा लेकर आएंगे बृहस्पति जी। यदि कोई इन्वेस्टमेंट पहले की हुई थी तो उसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। फैमिली लाइफ थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो सकती है और आपके मदर की भी हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ सकती है इन 4 महीनों में। ये मैं जनरल बोल रहा हूँ, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जनरली ये रिजल्ट्स देखने को आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं लियो की। लियो के लिए आपको अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैरिड हो या सिर्फ रिलेशनशिप में हो, आपको इन 4 महीने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी आपका रिलेशनशिप सस्टेन करेगा। वरना ये आने वाले 4 महीने लियो लग्न और राशि वालों के लिए रिलेशनशिप को लेके थोड़े डिफ़िकल्ट प्रूव हो सकते हैं। प्रोफेशनली काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो भी आपके आने वाले 4 महीने बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। जॉब वालों के लिए तो ये वक्री होना बृहस्पति जी का अच्छा है ही, लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं और लियो लग्न के हैं उनके लिए ये आने वाले 4 महीने बहुत अच्छे होने वाले हैं। साथ ही में ये टाइम है नई पार्टनरशिप्स का। यदि आपको कोई अच्छे पार्टनरशिप्स के मौके मिलते हैं तो उनको जाने मत दीजिएगा। अब बात करते हैं वर्गो राशि की या वर्गो लग्न की। वर्गो के लिए बृहस्पति जी 6th हाउस में बैठेंगे। साफ बताता है आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑलरेडी यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपनी जो डाइट है आने वाले 4 महीने बहुत स्ट्रिक्ट कर देनी होगी, क्योंकि इन 4 महीनों में आपकी शुगर बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होएगी। तो आपको अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी है, स्पेशली यदि आपको डायबिटीज़ और शुगर की प्रॉब्लम है। अपने प्रोफेशन को लेके आने वाले 4 महीनों में काफ़ी सजग, काफ़ी सीरियस हो जाएंगे और वो आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट भी देने वाले हैं। साथ ही में हो सकता है आने वाले 4 महीनों में आपका बाहर का, देश से बाहर का कोई चक्कर लगे, या जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से कहीं काफ़ी दूर भी आपको ट्रैवल करने को मिल सकता है। कुछ इनहेरिटेंस यानी कि विरासत या वसीयत द्वारा इन 4 महीनों में आपको अच्छे लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही में यदि आप कोई फैमिली बिजनेस करते हैं तो भी आपके लिए आने वाले 4 महीने बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। अब बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि और लग्न की। आपके लिए बृहस्पति जी 5th हाउस में बैठ के रेट्रोग्रेड होंगे। सबसे पहले तो ये बताता है कि आपको अपने बच्चों के साथ थोड़े रिलेशनशिप अच्छे करने पड़ेंगे। हो सकता है अभी आपके साथ ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पा रहे हों, तो अपने बच्चों से थोड़े जो आपके रिलेशन हैं उनको सुधारने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। साथ ही में यदि बहुत टाइम से कुछ लिखने का आप सोच रहे थे, कोई बुक लिखने की सोच रहे थे, कोई आर्टिकल लिखने के लिए सोच रहे थे, तो ये आने वाले 4 महीने उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। यदि बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे तो इन 4 महीनों में काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप वो रुके हुए कार्य अपने पूरे कर लेंगे। साथ ही में काफ़ी हाई चांसेस है कि इन 4 महीनों में आपको कोई मार्गदर्शक, कोई गुरु जिसकी आपको बहुत टाइम से तलाश हो, वो भी आपको इन 4 महीनों में दर्शन दे सकते हैं, मिल सकते हैं, जिनको आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिल रहे थे। अब कौन होंगे वो तो सबकी लाइफ में अलग होते हैं, लेकिन काफ़ी हाई चांसेस है कि आपको इन 4 महीनों में वो मिल जाएंगे। साथ ही में आने वाले 4 महीनों में आप अपनी हॉबीज़ पे बहुत ध्यान देने वाले हैं, बहुत एफर्ट्स लगाने वाले हैं अपनी हॉबीज़ में, और वो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देंगी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लग्न और राशि दोनों के बारे में। बृहस्पति जी आपके 4th हाउस में बैठ के रेट्रोग्रेड होंगे। यदि आप रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं तो आपके काम में थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन इन 4 महीनों में थोड़ा बच के रहें। काफ़ी संभावना है आपको धोखा भी मिल सकता है, तो उस चीज़ से आपको बच के रहना है। ये 4 महीने हैं
जब आपको अपनी फैमिली पे फोकस करना है, फैमिली को भी इंपॉर्टेंस देनी है। यदि फैमिली में कलह है, हर कोई कंफर्टेबल नहीं है, एक माहौल नहीं बन पा रहा फैमिली में अच्छा, तो ये 4 महीने हैं, फोकस कीजिए। जो चीज़ें पहले अच्छी नहीं हो पा रही थी, इन 4 महीनों में यदि आप एफर्ट्स डालते हैं तो वो अच्छी हो सकती हैं। साथ ही में बहुत टाइम से यदि अपना घर चेंज करने की सोच रहे थे तो काफ़ी चांसेस है इन 4 महीनों में आप अपना घर चेंज कर लेंगे। शिफ्ट होने की सोच रहे थे तो शिफ्ट हो सकते हैं। साथ ही में यदि आप में से कोई जो वृश्चिक राशि वाले हैं, लग्न वाले हैं, वो अकल्ट सब्जेक्ट जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, तंत्र एक्सेट्रा, इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो ये 4 महीने आपको ये सब सीखने का भी मौका मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस लग्न और राशि के बारे में। जुपिटर आपके 3rd हाउस में बैठ के रेट्रोग्रेड होंगे, तो पहली बात तो ये बता रहा है कि आपके अपने भाई बहन से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं आने वाले 4 महीने में। कुछ ऐसा होगा कि आपके जो संबंध पहले थे वो काफ़ी उनको चोट लगेगी। काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपकी बनेगी नहीं अपने भाई बहनों से। हो सकता है जो आपके क्लोज सर्कल में फ्रेंड्स हों उनसे भी आपकी काफ़ी लड़ाई हो सकती है आने वाले 4 महीनों में। फ्रेंड्स और रिलेशनशिप को छोड़ के आप इन आने वाले 4 महीनों में अपनी हॉबीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। आप सोचेंगे कि जो चीज़ें आपको रियल में हैप्पीनेस देती हैं वो हैं आपकी हॉबीज़। तो इन 4 महीनों में आप अपनी हॉबीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। रिलेशनशिप को लेके एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये 4 महीने, क्योंकि बृहस्पति जी पिछले काफ़ी टाइम से आपके तीसरे घर में ही हैं। 3, 7, 11 तीनों ही डिज़ायर्स के हाउस होते हैं। तीसरा आपसे रिलेटेड होता है, तो आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे एफर्ट्स डाल दिए, लेकिन यदि उसके रिजल्ट आपको नहीं मिले तो शायद इन 4 महीनों में आप थोड़ा स्टेप बैक कर लें और देखें कि क्या आपके एफर्ट्स से ही ये रिलेशनशिप चल रहा है। यदि आप एफर्ट्स नहीं डालें तो क्या रिलेशनशिप आपका सस्टेन हो पाएगा। तो ये काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को एक नए सिरे से देखें। एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा आपके रिलेशनशिप को लेकर। आप भी थोड़े स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो सकते हैं इन 4 महीनों में, और काफ़ी हाई चांसेस हैं आप भी किसी ना किसी अच्छे तीर्थ स्थल पे, किसी बड़े तीर्थ स्थल पे इन आने वाले 4 महीनों में जाएंगे। साथ ही में बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा हो जो बहुत टाइम से कंप्लीट नहीं हो पा रही हो, इन 4 महीनों में वह अवश्य पूरी होगी। जो आपका लॉन्ग ड्यू डिज़ायर है वो फुलफिल होगा। कैप्रिकॉन यानी कि मकर लगने के लिए बृहस्पति जी 2nd हाउस में बैठ के रेट्रोग्रेड होंगे। 12th हाउस के लॉर्ड हैं और धन स्थान पे बैठे हैं, तो साफ बताता है पैसा आएगा और जाएगा। 4 महीने में यही चलता रहेगा। ज़्यादा सेविंग आपकी नहीं हो पाएगी। पैसा जैसे ही आएगा तो दूसरे हाथ से चला भी जाएगा, क्योंकि 6th हाउस और 8th हाउस दोनों को ही एक्टिवेट कर रहे हैं बृहस्पति जी। तो आपको अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है इन आने वाले 4 महीनों में। आपको भी यदि शुगर और डायबिटीज़ है तो ये 4 महीने बहुत मुश्किल हो सकते हैं आपके लिए। साथ ही में यदि आपको लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है आने वाले 4 महीनों में। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। करियर वाइज अच्छा रहेगा आपके लिए टाइम। आप काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको करियर वाइज आने वाले 4 महीने। अब बात करते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस लग्न और राशि के बारे में। आपके लिए बृहस्पति जी लग्न में ही बैठ के वक्री हो रहे हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है। बृहस्पति जी आपके लिए 11th और 2nd दोनों ही हाउसेस के स्वामी हैं, अपने आप में धन योग कारक हैं। तो ये आने वाले 4 महीने आपको अलग अलग सोर्सेज से, नए नए सोर्सेज से धन की प्राप्ति होती रहेगी। ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए आने वाले 4 महीने। स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी इंप्रूव करेंगे, काफ़ी कुछ गेन करेंगे, काफ़ी नई चीज़ें सीखेंगे। स्पिरिचुअली रिलीजन की तरफ आपका काफ़ी ज़्यादा झुकाव हो जाएगा, काफ़ी इंटरेस्ट जाग जाएगा आपका स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ। आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। आपके बच्चों को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आने वाले 4 महीनों में। ओवरऑल कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा टाइम है आने वाले 4 महीने। अब बात कर लेते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि और मीन लग्न के बारे में। बृहस्पति जी आपके 12th हाउस में बैठ के वक्री होंगे, रेट्रोग्रेड होंगे। साफ बताता है कि ये टाइम है अपने हेल्थ पे फोकस करने का, अपने फिजिकल एस्पेक्ट पे फोकस करने का। कैसे फिजिकली आप अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ये आने वाले 4 महीने आपको उसी पे फोकस करना चाहिए। साथ ही में बृहस्पति जी आपके 6th और 8th हाउस दोनों को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं। साफ बताता है कि हेल्थ को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से हो सकता है आप काफ़ी लीनियंट हों अपनी हेल्थ को लेकर, फिजिकल एक्सरसाइजेस को लेकर। तो ये आने वाले 4 महीने आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, वरना आपको काफ़ी हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। यदि स्टूडेंट हैं और बाहर जाने का ट्राई कर सकते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आने वाले 4-5 महीनों में आपका बाहर जाने का
जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाए। जॉब से रिलेटेड भी यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो आने वाले टाइम में काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको बाहर जाने का मौका मिल सकता है। साथ ही में बैंकिंग सेक्टर में हैं या मैनेजरियल पोजीशन पे हैं या किसी मैनेजमेंट कंपनी में हैं तो भी आपके लिए आने वाला टाइम प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा होगा। ये आने वाले 4 महीने हैं इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का। आपके लिए इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के बहुत सारे चांसेस आपको मिलेंगे, तो उसका भी फ़ायदा उठाइएगा। ओवरऑल आपको मेन फोकस अपनी हेल्थ पे रखना है। तो ये था मेरा विवेचन, मेरा एनालिसिस बृहस्पति जी के रेट्रोग्रेड होने पे क्या प्रभाव आएगा हमारे देश पर, कोरोना वायरस की स्थिति पर और 12 राशियों पर। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।